नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकादमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज साइंस के सेशन में प्रकाश। मैंने इसके पहले आप लोगों को प्रकाश का सिलेबस बता दिया था। हम लोग प्रकाश में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज प्रकाश से। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है, हम कैसे समझ पाएंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान नेत्र को जागृत करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञान नेत्र को जागृत करती है। तो प्रकाश ऊर्जा है और ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ऊर्जा की इकाई होती है जूल। प्रकाश अंतरिक्ष से पृथ्वी तक आता है तो हम ये कह सकते हैं वहाँ से यहाँ तक गमन करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश में ऊर्जा पाई जाती है। प्रकाश से हम लोग सोलर पैनल से विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं तो हम ये कह सकते हैं प्रकाश में ऊर्जा होती है। प्रकाश की सहायता से बहुत सारे स्रोत कार्य करते हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला पॉइंट है मानव नेत्र को जागृत करती है। मानव नेत्र को जागृत करती है। प्रकाश मानव नेत्र को जागृत करती है। इसका तात्पर्य है जब हम कभी किसी बंद कमरे में देखते हैं, अगर उसमें अंधेरा है तो हमें उस कमरे में रखी हुई वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका तात्पर्य हम कह सकते हैं कि कमरे में रखी वस्तुओं को नेत्र के द्वारा देखने के लिए हमें किसी अन्य स्रोत की भी आवश्यकता होती है। वहीं हम कमरे से बाहर निकलकर देखते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि नेत्र को वस्तुओं को देखने के लिए किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है। जिस अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है हम उसे प्रकाश कहते हैं। तो हम लोग नेत्र से स्पष्ट देखने के लिए वस्तुओं को प्रकाश की आवश्यकता अवश्य होती है। चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के व्यवहार की। प्रकाश कैसे व्यवहार करता है हम लोग इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है। तो जब कोई वस्तु रखी गई है, प्रकाश आकर उस वस्तु पर पड़ता है। प्रकाश आकर उस वस्तु पर पड़ता है तो यहाँ पर प्रकाश की वस्तु की छाया इसकी छाया बनने लगती है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश कैसे गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग ये जानते हैं, अगर प्रकाश के मार्ग में कोई छोटी वस्तु रखी गई है और यह वस्तु अपारदर्शी है, अगर यह वस्तु अपारदर्शी है तो प्रकाश का किरण आएगी और इस वस्तु से टकराने के बाद किनारों से मुड़ जाती है। प्रकाश किनारों से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है कि विवर्तन क्या है।
यदि प्रकाश के पथ में कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी है तो प्रकाश सरल रेखा में न चलकर उसके किनारों से मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो समझा था प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, तो अब यहाँ ये पता चला कि प्रकाश जो है मुड़ने की भी प्रवृत्ति रखता है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति नहीं करता है। प्रकाश में कैसा गुण होता है? विवर्तन का गुण होता है। इस विवर्तन को समझने के लिए हम तरंगों के माध्यम से समझ सकते हैं। विवर्तन जो होता है वो तरंग के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आगे चलकर हम लोगों के सामने यह बात सामने आई प्रकाश के माध्यम में कि प्रकाश जो है द्रव्यों से अनेक प्रकार की क्रियाएं रखता है। प्रकाश जो है द्रव्यों से, मटेरियल से अनेक प्रकार की क्रियाओं का गुण रखता है। तो यहाँ पर ये भी बात प्रकाश के तरंगों के गुण की बात स्पष्ट नहीं समझ में आती है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के मतों में कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, कि प्रकाश विवर्तन का गुण रखता है, कि प्रकाश जो है द्रव्यों के साथ में बहुत प्रकार की क्रियाओं का गुण रखता है। तो प्रकाश के बारे में कंफ्यूजन तब तक बना रहा जब तक प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार नहीं हुआ। प्रकाश की संपूर्ण जानकारी प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से आया। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से आया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो क्वांटम है, ये क्वांटम क्या चीज है। तो प्रकाश के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना प्रकाश का क्वांटम कहलाता है। उसकी गति, उसकी दिशा, उसके गुण, उसके व्यवहार, इन सभी का अध्ययन क्वांटम कहलाता है। तो प्रकाश की संपूर्ण जानकारी क्वांटम से समझ में आया। तो हम यह कह सकते हैं प्रकाश न तो कण है, प्रकाश न तो तरंग है, प्रकाश इन दोनों के बीच की कड़ी है। इनमें विस्तृत अध्ययन प्रकाश का करने के लिए हम लोग क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों के मत में जो भेद था वो क्वांटम का सिद्धांत आने पर प्रकाश के बारे में सारी बातें स्पष्ट हुई। यहाँ पर जाकर जो कंफ्यूजन था प्रकाश के बारे में वो हम लोगों को समझ में आया। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में, निर्वात क्या होता है? जहाँ पर कुछ भी न पाया जाए, इनर्ट हो, वह निर्वात कहलाता है। प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम प्रकाश के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना चाहते हैं तो हम कहेंगे 3×10⁸ 18/5 से हम लोग गुणा कर देंगे तो यह वैल्यू किस में आ जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो प्रकाश के चाल की ये यूनिट हो गई, ये इसका वैल्यू हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश में इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो ये प्रकाश में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं आरेख के द्वारा बहुत अच्छे से। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चिकना पृथककारी तल है, कोई चिकना पृथककारी तल है। पृथककारी मतलब कि यहाँ पर कोई ये माध्यम है, ये यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आने के बाद चिकने पृथककारी तल से टकराती है, टकराकर उसका कुछ या संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है। जिस माध्यम से प्रकाश आया था पुनः उसी माध्यम में प्रकाश वापस चला जाता है। मान लीजिए कि ये अभिलंब है, तो हम यह कह सकते हैं किसी चिकने पृथककारी तल पर आपतित प्रकाश की किरण चिकने पृथककारी तल से टकराकर कुछ या संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर यहाँ पर ये जो तल चिकना है, यह तल अगर खुरदुरा होगा, अगर यह तल खुरदुरा होगा तो प्रकाश यहाँ आकर अवशोषित हो जाएगा, यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में वापस नहीं जाएगा, तो वह घटना प्रकाश के परावर्तन का नहीं होगा। जितना प्रकाश होगा वह तल उसी तल पर अवशोषित हो जाएगा। तो हम यह कहते हैं आपतित प्रकाश की किरण किसी चिकने पृथककारी तल से टकराकर कुछ या संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह है आपतित किरण, आपतित किरण। यह है अभिलंब, अभिलंब, और यह है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का कंडीशन। अब हम बात करेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो मित्रों परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। हम दोनों नियम इसी चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। पहला, यहाँ पर आपतन कोण है I, यहाँ पर पहला कोण बना है आपतन कोण I और दूसरा कोण बना है परावर्तन कोण R, रिफ्लेक्शन। अब हम कहेंगे इसका पहला जो रूल है ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए यहाँ पर तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। पहला रूल ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा रूल ये है आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण I परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। यह है परावर्तन के नियम। अब हम बात करेंगे आगे गोली दर्पण की। तो और मित्रों हम लोग गोली दर्पण में पूरा गोली दर्पण अच्छे से स्पष्ट समझेंगे। अभी हम लोग प्रकाश में इतना ही रखते हैं, आगे के पॉइंट में हम लोग दर्पण का पूरा, दर्पण से जितने भी बिंदु बनते हैं, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उसके ध्रुव, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस त्रिज्या, सभी का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।